के मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहाँ पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। महाकुंभ को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच एक खबर जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मुसलमानों में आजकल एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि महाकुंभ में यदि वो जाना चाहते हैं तो उन्हें एंट्री नहीं है। खैर, अब सवाल उठता है कि ऐसी अफवाह आखिर कैसे फैली और ये बात कहां से सामने आई। चलिए बताते हैं। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तक न्यूज चैनल के धर्म संसद कार्यक्रम में बोल रहे थे। उनसे सवाल किया गया कि मुसलमानों की एंट्री क्या बैन रहेगी। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेबाकी से जवाब दिया। कहा, किसी धर्म जाति से कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जो कुलसित मानसिकता के लोग हैं वे ना आए तो बेहतर होगा। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहाँ पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, लेकिन श्रद्धा के साथ आने वाला हर व्यक्ति प्रयागराज आए, चाहे वो किसी भी समुदाय। मैं कहना जो अपने को भारतीय मानता है, भारत की सनातन परंपरा पर श्रद्धा का भाव रखता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी कालखंड में किसी दबाव में आकर के उनके पूर्वजों ने उपासना विधि के रूप में इस्लाम स्वीकार किया था, लेकिन वे भारत की परंपरा पर आज भी गौरव की अनुभूति करते हैं। अपने गोत्र को भारत की ऋषियों की परंपरा के साथ जोड़ करके देखते हैं। पर्व और त्योहारों में उनकी भागीदारी उसी रूप में होती है। वे लोग अगर परंपरागत रूप से संगम में स्नान करने के लिए आते हैं तो कोई बुराई नहीं है, उनका स्वागत है, वह आए, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर कोई ये कहने के लिए आएगा कि ये भूमि हमारी है और हम लोग इसको कब्जा करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनको डेंटिंग पेंटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मतलब ये चेतावनी है उन सबको? हाँ, देखिए, मैंने कहा ना कि ये उन लोगों के लिए जरूर चेतावनी है जो एक आस्था पर ठेस पहुंचाने का कार्य करते हैं। बाकी कोई भी अगर महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जाति और पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं, जहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और वैसे भी इसके बारे में महाकुंभ के बारे में तो एक ये मान्यता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम का एक बृहद और विराट रूप देखने को यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। एक स्थान पर इतने बड़े पैमाने पर
एक छोटी सी अवधि के दौरान कोटि कोटि श्रद्धावान एक जगह एकत्र होंगे। वो पूरी दुनिया से भी आएंगे, देश से भी आएंगे, उसमें कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। लेकिन अगर कोई कलुषित मानसिकता के साथ आएगा तो मुझे लगता है उसके साथ उसको स्वयं भी अच्छा नहीं लगेगा और उसके काफी लंबे समय तक उसको स्मरणीय रहेगा। फिर आपने सुना सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, लेकिन क्या भ्रम फैलाया जा रहा है? भ्रम फैलाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर बैन लगा दिया। आपने ऐसा सुना क्या? उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा सबका स्वागत है, सनातन धर्म मानने वालों का स्वागत है, भारतीय लोगों का स्वागत है। उन्होंने बताया कि किस तरह से मुस्लिम बने। जो ऋषि मुनि हैं, आज भी ये हकीकत बात है कि जो ऋषि मुनियों के गोत्र आज भी मुसलमान उसी का इस्तेमाल करते हैं और दादा परदादा अपने बच्चों को बताकर जाते हैं कि हमारा ये गोत्र है। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी गई? एक बात और मुख्यमंत्री ने कही कि कोई आकर जमीन पर दावा करेगा या कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। तो जरा आप सोचिए कि कोई आपके घर पर या आपकी जमीन पर कब्जा करेगा या अनअधिकृत रूप से घुसने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे? खैर, आप यदि सच्चे मन से, आस्था के साथ, जिस तरह से आप अपने अल्लाह को मानते हैं, अपने खुदा को मानते हैं, आप दिल में श्रद्धा रखिए। यदि आप महाकुंभ में जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।